अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी संजय रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं कि वीडियो का टाइटल Indian got respect every country but Pakistan not. Why Indian public reaction? पहले तो हम करते थे कि पाकिस्तानी रिएक्शन कि इंडिया क्यों रिस्पेक्ट पाता पाकिस्तान क्यों नहीं पाता। अब इंडियन क्या बोलते हैं इस पर, चलते हैं देखते हैं वीडियो को। और जहाँ तक की रही बात पाकिस्तान की, तो उनको क्या करना है, उनका तो बदनाम है ही है। तो देश बदनाम क्या हो चाहे नाम बदनाम हो, उससे क्या मतलब है उनको। अब हम यहाँ से भारत से कोई जाता है तो आदमी जानता है कि व्यवहार कैसा होगा, उनके ऊपर एक ट्रस्ट होता है। जैसे वो कहावत हमेशा चलती आई है कि जैसा देश वैसा भेष, तो हमेशा इंडियन उसी पे फॉलो करते हैं। जहाँ भी जाते हैं उसी माहौल में वो ढल जाते हैं। पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो मल्टी फंक्शनल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में करने कुछ जाते, करने कुछ भी लगते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब भारत के लोग किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, और जो पाकिस्तान के लोग जाते हैं तो ऐसा सम्मान क्यों नहीं मिलता है। ऐसा टॉपिक हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी और उसकी हम ये ख्वाहिश बिल्कुल पूरी करने जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अगर आप मुझे कोई टॉपिक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मुझे आप टॉपिक दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर पूछना चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग जनता के पास। क्या नाम है भाई? वसी हैदर। क्या काम करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। सर एक चीज़ बताइए, जिससे कि आप कभी गए, विदेश गए कभी? फिलहाल अभी तक तो नहीं गया हूँ, मगर जाने का सोच रहा हूँ। अच्छा, जब आप जाते हैं कहीं पे, जब कोई भारतीय जाता है तो उसको एक दूसरी रिस्पेक्ट दी जाती है। वहाँ पर जब काम करते हैं तो उनका लगाव दूसरों के साथ मतलब अच्छा होता है। वहीं जब पाकिस्तान के लोग दूसरी कंट्री आते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है। इसके अलावा वो उस तरीके से ढल नहीं पाते उस कंट्री में। क्या कहना चाहते हैं? इंडिया में, हमारे देश में जो भी लोग रहते हैं वो गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहते हैं, मतलब सर्वधर्म संपन्न देश है। मगर पाकिस्तान जो देश है वो सिर्फ मुस्लिम कंट्री है, इसलिए जो है वहाँ लोग शिक्षित भी नहीं है। और बात रही कि हम लोगों को सम्मान की, तो सम्मान उसी तरह मिलता है जब आदमी को जिस हिसाब से होता है उसी का सम्मान। अब हमारा देश है जहाँ पे है वहाँ नाम होता है, और वही पाकिस्तान का जहाँ पे नाम आता है वहाँ लोग गंदी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और लोग सोचते भी हैं, अशिक्षित है। और यहाँ भारत है, यहाँ पे शिक्षा है और सबके साथ है। अच्छा, जब आप बाहर जाते हैं, जैसे आप किसी विदेश कंट्री जाते हैं, तो एक तो आपका देश का नाम होता है, इसके अलावा होता है कि आप कैसा काम करेंगे। जैसा आप काम करेंगे वैसा जाने जाएंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर सब लोग तो नहीं होंगे आतंकवादी, कुछ हैं ऐसे लोग जो दुनिया भर में नाम खराब करते हैं, उसकी एक वजह से वहाँ की जनता को उनकी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। लेकिन अब आप जब बाहर जाते हैं तो आपका देश का नाम काम करता है, दूसरा आप खुद काम करते हैं। आप जैसा काम करेंगे वहाँ के लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे। पाकिस्तान के ज़्यादा लोग जैसे गए कई कंट्री में, उन्होंने ख़राब काम किया तो उनको वैसे ट्रीट कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? मतलब जो इंडियंस जाते हैं वो रूल रेगुलेशन मानते हैं और वो लोग क्यों नहीं मानते? जब बच्चा घर से निकलता है सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो होता है कि माँ की आगोश से जब बच्चा निकलता है तो उसको परवरिश मिलती है, तो उसी फॉलो करते हैं हम लोग ज़िंदगी भर। हम हो या कोई भी हो तो उसी हिसाब से फॉलो करते हैं। अब हम हमारे घर में, हमारे देश में जो सिखाया जाता है, समाज में सिखाया जाता है, हम उसी का फॉलो करेंगे। उनके समाज में, उनके देश में ऐसी नहीं व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो सबको समान माना जाता है। हमारे यहाँ किसी को कोई असमानता नहीं दी जाती, सबको बराबर का हक दिया जाता है। इसी वजह से हम दूसरे देश में जब जाते हैं तो वहाँ हम अपने लिए नहीं जाते, अपने देश का सम्मान लेके जाते हैं, और उस सम्मान के साथ दूसरे देश का भी सम्मान करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं हमारा नाम बदनाम होगा तो हमारे देश का नाम बदनाम होगा। और जहाँ तक की रही बात पाकिस्तान की, तो उनको क्या करना है, उनका तो बदनाम है ही है। तो देश बदनाम क्या हो चाहे नाम बदनाम हो, उससे क्या मतलब है उनको। अच्छा, अक्सर वो लोग कहते हैं कि जो अगर मुस्लिम जो नहीं है, मतलब वहाँ के लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम नहीं है वो जो है मुसलमान पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। तो यूएई जो है, आप जानते हैं, सऊदीया, दुबई, ये तो मुस्लिम कंट्री है। इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग जाते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर तुरंत निकल जाते हैं, पाकिस्तानियों को रोक लिया जाता है। तुर्की जो कट्टर जो है इस्लामिक देश है, वो भी पाकिस्तान को पसंद करता है, लेकिन वहाँ के लोग को नहीं पसंद करता है। मतलब वो जो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे उत्पाद में जाते हैं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम और डुबो रहे हैं। क्या कहेंगे?
लोग जब जाते हैं तो किसी देश के नाम से नहीं, या आप समझ लीजिए कि नेचर के नाम से पहचाने जाते हैं। अब हम यहाँ से भारत से कोई जाता है तो आदमी जानता है कि व्यवहार कैसा होगा, उनके ऊपर एक ट्रस्ट होता है, हर देश के ऊपर हर आदमी का ट्रस्ट होता है। ये नहीं कि मुस्लिम होना ही काफ़ी है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम तो तमाम देशों में, मुस्लिम तो यूएई है, दुबई है, लोग अमेरिका जाते रहते हैं, काम करते हैं, हमारे यहाँ भी लोग आते जी हैं। हमारे यहाँ भी आते हैं, भारत के लोग भी जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है। मगर यहाँ मुस्लिम की बात नहीं है, बात उनकी असामाजिकता है और अशिक्षित है, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव है और वो उसी माहौल में जी रहे हैं। अब जिस आदमी को जिस माहौल में जी रहा है वो उसी हिसाब से काम करता है। हमारे यहाँ हर जगह चाहे मुस्लिम जितने भी हों, या हमारे यहाँ देश में कम मुस्लिम नहीं है, मगर वो जाते हैं उनको सम्मान मिलता है। मगर भारत के अंदर इतने मुस्लिम, भारत के अंदर मुस्लिम है तो मुस्लिम होने का नहीं होता है, मगर ये पाकिस्तान में जो असामाजिकता है, अशिक्षा है, इस वजह से उनको नहीं मिलता है सम्मान। जो लोग पाकिस्तान के देख रहे हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भैया ये चीज़ें आप सुधार लो? हम ये कहें, पाकिस्तान के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम धर्म में सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षित होना, और इस्लाम में ये कहीं नहीं सिखाया गया है कि आप जो है किसी के ऊपर आतंकवादी करिए, किसी की बिना वजह हत्या करिए या कहीं अराजकता फैलाइए। आप अपने देश का नाम बनाइए, इस्लाम को बचाइए। ये नहीं आप जो अराजकता फैला रहे हैं तो इस्लाम को ही बदनाम कर रहे हैं और बाकी मुसलमानों को बदनाम करें। पूरे देश में, पूरे दुनिया में मुसलमान को एक गिरी निगाह से देखा जाता है, क्योंकि हर आदमी आतंकवादी समझता है। आतंकवादी बन के कहीं जिहाद ये नहीं लिखा है कि आप दूसरे आदमी को, इस्लाम की किसी किताब में, किसी कुरान मतलब कुरान शरीफ में भी नहीं लिखा है कि आप जिहाद करके दूसरे आदमी को मारिए तो अल्लाह कबूल करेगा, ऐसा नहीं है। जिहाद उससे कहते हैं जो शांतिप्रिय हो, जिहाद एक तरह का नहीं होता है। मगर जो अशिक्षित है तो उनको जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम, तो वो आतंकवादी बन जाते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, वो अपना जिहाद समझते हैं। बल्कि जिहाद ये है कि जहां आपको इस्लाम कहता है, इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है। अच्छा, जो लोगों को पाकिस्तान के लोग हैं अगर देख रहे हैं तो हम उनसे कहना चाहेंगे भैया आपको अगर जिहाद करना है तो अपने देश की तरक्की के लिए जिहाद कर ले, अपने देश की एजुकेशन के लिए जिहाद करिए, अपने देश के बच्चों के एजुकेशन के लिए आप काम करिए, अपने देश की जो बदनामी हो रही पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको ख़त्म करने के लिए काम करिए। ये लड़ाई झगड़े मारपीट में कुछ नहीं रखता। जिहाद करना हो तो जिहाद करना हो तो शिक्षा के लिए करिए, शिक्षा को जो है गरीबी खत्म करिए। जिहाद इसका नहीं कहता कि आप दूसरे आदमी को मार करके। इस्लाम में लिखा है, इस्लाम में है यह है कि अगर आपने एक आदमी को मार दिया तो गोया सारे कायनात को मार दिया। मतलब हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपने अगर किसी एक आदमी को मारा तो गोया पूरी कायनात को मारा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जिहाद इसको कहते हैं, जिहाद इसे नहीं कहते। जिहाद करिए इस्लाम, आप अशिक्षा के खिलाफ करिए, बेरोजगारी के खिलाफ करिए, और ये थोड़ी ना कि आप दूसरे आदमी को मार के जिहाद कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? राजकुमार सिंह। क्या काम करते हो? मैं वकील हूँ। अच्छा, ये एक टॉपिक आज का हमारा है कि जब भारत के लोग कहीं बाहर दूसरे देश में काम करने जाते हैं या कमाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो उनको एक दूसरी निगाह से देखा जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। और जब पाकिस्तान के लोग जाते हैं तो उनको उस तरीके की रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती है? भारतीय जब जाते हैं, देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जाति बहुल्य, मतलब हर धर्म के, हर जाति के लोग यहाँ पर रहते आए हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो सबके बीच में रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा हुआ है। और पाकिस्तानी जब मतलब पाकिस्तान के लोग जब कहीं जाते हैं तो उनकी एक धारणाएं अलग हैं, वो सिर्फ जाति के आधार पर ही अलग हुए हैं। तो उनकी एक सोच है कि हम कट्टर जातिवादी हैं। तो वो कहीं पे जाने का मतलब, वो जब पहुँचते हैं, उस प्रमुख कारण ये भी है कि वो अशिक्षित रहते हैं, तो कम पढ़े लिखे होने के नाते भी, और एक माहौल में ढले रहते हैं कि सिर्फ उनकी मानसिकता यही रहती है कि हम एक विरोधी हैं, धर्म विरोधी, जाति विरोधी हैं। तो जब वो कहीं जाते हैं तो इसलिए उनके लड़ाई झगड़ा वो अपने उसी में हिसाब चलने लगता है। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ के अच्छे भी हैं जो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो जाते हैं वो क्या करते हैं कि रूल्स तोड़ते हैं जिस कंट्री में जाते हैं। ठीक है, एजुकेशन लेवल मेरी समझ से इतना अच्छा नहीं है, इस पर क्या कहें? इसका सिर्फ प्रमुख कारण ये पढ़ाई है, क्योंकि जब वो लोगों को, उनके सरकारें वहाँ की जो हैं वो शिक्षा सही दे नहीं पाती हैं, लोगों को जागरूक नहीं कर पाती हैं, तो मतलब थोड़ा कम पढ़े लिखे होने के नाते अब कुछ व्यक्ति जो वहाँ के, जो ज़्यादातर बाहर से पढ़ के जो आते हैं, वही जो भी सक्सेस रह पाते हैं कहीं तो रह पाते हैं, वरना वहाँ के लोकल के जो लोग होते हैं वो वहाँ की विचारधाराओं से और वहाँ की शिक्षा से ये सब कमी होने के नाते विवादों में घिरे रहते हैं। अच्छा, एक और है, जैसे कि भारत के जो मतलब जैसा भारत है, भारत जो देश है उसके जितने भी वर्ल्ड के कंट्री हैं सबसे रिलेशन जो है बहुत अच्छे हैं।
जब आपके रिलेशन जब अच्छे होते हैं तो वहाँ का जब नागरिक जाता है तो उसको वैल्यू भी उतनी दी जाती है। पाकिस्तान के जो रिलेशन है पूरी दुनिया के कंट्री के साथ खराब है, उसके क्या कारण? उसके कारण है कि यहाँ के लोग जो हैं, एक तो सीधी बात है, प्यार बांटने वाले हैं, सबको प्यार बांटते हैं। तो जहाँ भी जाते हैं तो सब अपने शिक्षा की वजह से, क्योंकि उच्च शिक्षा मतलब प्राप्त करते हैं सभी, और शिक्षा के साथ साथ वो जो है उस माहौल में घुले हुए हैं, क्योंकि हम सदियों से रीत चली आई कि प्यार बांटते रहते हैं। तो उनका हृदय जो कह सकते हैं एक तरह से कि उसी तरह से है कि वो जहाँ भी जाएंगे वो सबको साथ में ले लेंगे। उनकी धारणाएं विवाद करने की नहीं होती, उनका भावनाएं होती हैं रिश्ते बनाने की। अच्छा, जब इंडियंस किसी भी कंट्री को जाते हैं, जैसे किसी भी कंट्री जान लो, सऊदीया, यूएई, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी जाते हैं, तो क्या वो सिर्फ कमाने जाते हैं, काम करने जाते हैं, रूल रेगुलेशन मानने जाते हैं? पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं अक्सर उनके ऊपर ये जो है बातें बोली जाती हैं, वहाँ की जो कंट्री होते हैं जहाँ वो लोग जाते हैं वो ये बोला जाता है कि वो लोग रूल्स नहीं मानते हैं। जैसे वो पाकिस्तान में रहते हैं वैसे वो कहीं भी रहते हैं तो वैसे रहते हैं। जैसे हम लोग इंडियंस हैं तो कहीं भी जाते हैं तो जहाँ के जो रूल्स होते हैं उसमें ढल जाते हैं तुरंत। इस पर क्या कहें? जैसे वो कहावत हमेशा चलती आई है कि जैसा देश वैसा भेष, तो हमेशा इंडियन उसी पे फॉलो करते हैं। जहाँ भी जाते हैं उसी माहौल में वो ढल जाते हैं। और पाकिस्तान के लोग इसलिए वहाँ पे ढल नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमेशा से कभी नियम उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने कभी अपने घर का मतलब पूरा तरह से समझ लीजिए विवादित, तो इसलिए कभी वो रह नहीं पाएंगे। इंडियन जहाँ भी जाएंगे वो सेटल हो जाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है? प्रवीण। क्या काम करते हैं? बाय प्रोफेशन इंजीनियर। अच्छा सर, मैं आपसे आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि जब भारत के लोग बाहर काम करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो उनको एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है, और वही जब पाकिस्तान के लोग जब जाते हैं तो उनकी इतनी इज्जत नहीं की जाती है। ऐसा क्यों है? सर एक्चुअली व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अभी आप कहीं भी कोई भी आपका एक कम्युनिटी है या कोई भी एक रिसोर्सेज है वो अपनी लीडरशिप से जान जाते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से जो वहाँ की लीडरशिप है दैट जस्ट अप्रोचेस टूवर्ड्स द बस वो आपके रिलीजन्स बिहाफ पे जो है पॉलिटिक्स, उनकी टेररिज्म पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों पे हो रही है। तो दैट्स वाई आई थिंक कि एक जो लीडरशिप का परसेप्शन है वो कुछ ऐसा हुआ है कि जो ग्लोबली उनका रिकग्नाइजेशन हो रहा है उसी लीडरशिप के परसेप्शन के बिहाफ पे हो रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने लीडरशिप की बात की, वहाँ पर आज तक कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ का 5 साल नहीं पूरा कर पाया, और उनके जो रिलेशन जो बाहर की कंट्रीज हैं, वो चाहे मुस्लिम हो कंट्रीज हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, सबके साथ उनके रिलेशन ख़राब हैं। कहीं ये वजह तो नहीं लग रही? नहीं, एक्चुअली उसका मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप डेवलपमेंट्स की बजाय अदर चीज़ों पे फोकस करके करेंगे तो फिर आप किसी एक इंडिविजुअल बेनिफिट्स के थ्रू किसी के साथ कोलैप्स करेंगे, तो फिर आप कोलिजन करेंगे, तो आपका जो भी जिन भी लोगों के साथ में आपका टाई अप हुआ है, एक आपका जैसे ही उनके साथ हित सदना खत्म हो जाएगा, फिर आपके उनके साथ टर्म्स ख़राब हो जाएंगे, फिर जैसे टर्म्स ख़राब होंगे तो फिर उनके साथ आपका बहुत लंबा एक टेन्योर नहीं हो पाएगा। तो लीडरशिप जो उनकी वहाँ पे 5 साल सस्टेन नहीं कर पाई, इसका एक रीज़न ये भी है कि उनके जैसे ही अपने बेनिफिट्स ख़त्म होते हैं तो उनके साथ में उनके डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट्स होते हैं, तो वो एक लीडरशिप में भी आता है। और यही ग्लोबली उनके साथ होता है, जिस कंट्री के साथ उन्हें बेनिफिट हो रहा होता है उनके साथ अच्छी जमती है। आफ्टर ए वाइल जब उनसे वो बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाते हैं तो फिर वो वाइंड अप होने लगते हैं वहाँ से, और वो चीज़ें ख़राब होती हैं फिर वहाँ पर। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कोई अमेरिका है, जैसे वहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो चाहे इंडियंस अप्लाई करें, पूरे वर्ल्ड के लोग अप्लाई करते हैं, तो इंडियंस को लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कहीं ना कहीं, जो इधर एशिया कंट्री हैं उसमें। पाकिस्तान के लोग को लेना पसंद नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कहीं उनके काम या उनके रूल्स या उतना एजुकेशन अच्छा ना हो, ये भी रीज़न हो सकता है। सेट समथिंग लाइक ब्रांड, आप कोई भी चीज़ परचेज करते, ब्रांड हो सकता है ब्रांड का प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट से उतना अच्छा ना हो, बट द फेथ पीपल सोज इन ब्रांड, उसकी एक अपनी एक लीगेसी होती है कि इसके थ्रू हम मतलब इतना लंबा टेन्योर करके आए हैं और हमारी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है उस चीज़ को लेके, हमारा बिहेवियर, हमारा डिसिप्लिन एक कंसिस्टेंट रहा है। तो जो इंडियन को चूज़ करने की आई थिंक जो उनकी प्राथमिकता होती है वो ये होती है कि हम वी आर ट्रीटिंग लाइक अ ब्रांड, हम एक डिसिप्लिन वे में काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं। वाइल जब पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो मल्टी फंक्शनल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में करने कुछ जाते, करने कुछ भी लगते हैं। तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि जो मतलब नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम को टारगेट करते हैं। तो जैसे यूएई है, उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि 5000 दिरहम अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो आप पाकिस्तान मतलब दुबई पाकिस्तान के लोग जो है घूमने भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाके ये लोग उल्टे सीधे काम करते थे, घूमने गए गायब हो जाते थे। ये सारी शिकायतें मिलने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने किया। हाल ही में टर्की ने जो है गेट आउट पाकिस्तान का एक ट्रेंड चलाया, लंदन से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया पाकिस्तान। तो ये जो अलग अलग की कंट्रीज हैं, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतनी छवि इनकी ख़राब होती जा रही है? सर देखिए, मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमारे यहाँ तो चेंज इन बिहेवियरल जो होते हैं उनको नोटिस करके ही चीज़ें
बनाई जाती हैं। तो लाइक अभी जो इन कंट्रीज़ का अपना परसेप्शन है वो ओवर नाइट तो डेवलप नहीं हुआ होगा, उनका एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप आए यहाँ पे, आप एक मिनिमम कॉस्ट से नीचे आए हुए हैं, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ अनइथिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आई थिंक वो उनके अपने एक उनका जो एक पैटर्न रहा होगा, वो आफ्टर रिकॉर्डेशन वो चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की होंगी कि इस प्रोसेस के बाद ही आप हमारे यहाँ आ सकते हैं या फिर इस प्रोसेस के तहत ही आप आ सकते हैं। तो मतलब इन लोगों ने मतलब जो काफ़ी टाइम से ये लोग गए हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जो इनका बिहेवियर रहा है उन लोगों ने देखा है, समझा है, उसके बाद ही ये चीज़ हो रही है, आप ये कहना चाहते हो ओवरऑल? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे कि जो लोग एक इंडिविजुअल के कहने पर कोई रूल नहीं बना दिया गया होगा, वो एक कम्युनिटी पूरी आती है, उसको एक लंबा टाइम वो ऑब्जर्व करने के बाद ही आप कोई नया सेट ऑफ रूल इंप्लीमेंट करते हैं। तो ओवरनाइट चीज़ों में इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, वो आप जब भी एक लंबे सस्टेनेबल मॉडल के बाद आप उसमें से जो ऑब्जर्वेशन निकालते हैं उसके बिहाफ पे आप एक सेट ऑफ रूल बनाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए जो पाकिस्तान के दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ें वो सही कर लें जिससे दूसरे देश में जब जाएँ तो उनकी छवि अच्छी बने और वो अपने काम पे फोकस करे? हालांकि उनके देश की छवि खराब है, लेकिन अगर कोई बंदा किसी कंट्री जाए तो क्या चीज़ें फॉलो करे जिससे उसको बेनिफिट हो और वो रह सके? आई थिंक वो कंट्री जाने से पहले विद इन द कंट्री ये करें, जो उनका जो भी उनकी वोटिंग पैटर्न है दैट शुड बी ओनली बिहाफ ऑफ द डेवलपमेंट। अगर उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करती है, उन्हीं आप फ्रंट में रखें, तभी वो चीज़ें डेवलप चेंज होंगी। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचते हैं कि हम बाहर जाने वाली कम्युनिटी बहुत लिमिटेड है, जो विद इन द कंट्री लोग रह रहे हैं, अगर वो अपनी वोटिंग के पैटर्न को थोड़ा सा सेंसिबल करें और अपनी लीडरशिप को एक डेवलपमेंट के पॉइंट पे चूज़ करें, तो फिर आई थिंक चीज़ें बदलेंगी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें शायद? जी बिल्कुल। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग बाहर जाते हैं, जैसे दूसरी कंट्री जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के लोग जाना चाह रहे हो, तो वो क्या ऐसा वहाँ पे जाके करें? जैसे कि इंडियंस हम लोग जाते हैं तो करते तो रिस्पेक्ट होती है, तो वो लोग ऐसा क्या करें कि क्या टिप्स देना चाहेंगे वो लोग जो दूसरी कंट्री जाना चाहें? इसकी बहुत ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है, बट यस ऑफ कोर्स जो करने के हैं वही करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी देश काम करने के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के रूल्स को मानिए, सबसे मिल के रहिए और अपना काम अपने समय के ऊपर ख़त्म करिए। इसके अलावा जो लोग सामाजिक रीति रिवाज हैं उनके अकॉर्डिंग चलिए। सबसे अगर अच्छा आप व्यवहार रखेंगे तो कोई भी आपको ख़राब नहीं कहेगा। आपकी पहचान आपके देश से ज़रूर होती है, लेकिन आप जब उस देश पहुंच जाते हैं तो आपकी पहचान आपके काम और आपके जैसे रहने के तरीके से और आपके व्यवहार के तरीके से होती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आयुष भाई नेशन टॉक भाई, मैंने इसका नाम मुझे भूल गया, उन्होंने मुझे वीडियो रिकमेंड भी की थी, मेरे साथ गपशप भी लगाते रहते हैं। अच्छा, असल ये आपके साथ हाँ, बातचीत होती मेरे है? दूसरे चैनल व्लॉगिंग चैनल पर मेरे साथ कांटेक्ट भी किया था। असल बता मसला क्या है हमारा पाकिस्तानियों का। आपने जिहाद का, पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, सबसे बड़ा जिहाद पता क्या है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिहाद अकबर क्या है? अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना, मतलब कि अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके दूसरों की ख्वाहिशात को प्रायोरिटी देना, ये जिहाद है। अपनी जो तकालीफ को भूलकर दूसरों की तकालीफ में शामिल होना, ये जिहाद है। अपनी खुशियों को छोड़कर दूसरी खुशियों में शामिल होना, ये जिहाद है। अपने खुद अपना पेट भूखा रखकर दूसरों को खाने खिलाना, ये जिहाद है। आप पता नहीं ये इनको कौन तालीम देता है। मैं इस चीज से बड़ा यार मुझे अफसोस होता है पाकिस्तानी की इस सोच से, इनको पता ही नहीं है, इनको सही तालीम ही नहीं दी गई कि जिहाद है क्या। असर साहब तालीम बिल्कुल ठीक दी गई है, लेकिन फंडिंग होती है ना मेरा भाई, खरबों मिलियन रुपए मिलते हैं, मेरी तो पैसे बात मिलते हैं, सुने, जो वो हमारे फरियासी काम भाई करते हैं। हमारे मदरसों में क्यों पाबंदियां लग रही हैं? उसमें क्या सिखाया जाता है जिहाद के नाम पर? फंडिंग होती है उनको, फंडिंग होती है ना, जो हमारे उलमा हैं, उलमा ये सिखाते हैं। और इस मैं आपके पास एक छोटा बच्चा आता है कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, आपको उस जिस डगर पर आप ले जाएंगे उस डगर पर वो चलेगा। तो हमारे जो उलमा हैं वो उसको सिखाते ही ऐसे हैं, जहाद है सबसे जो ऐसा है। वो हमारे कसूर तो हमारे उलमा का है ना। सबसे ज्यादा एहसास अदारे या सबसे ज्यादा जो हमारे जो जहाँ पर हम पैसा फेंक कर ज्यादा, क्योंकि जो मौलवी हजरात ना, सारे नहीं कुछ वो अच्छे भी लोग हैं, कुछ इतने बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो लोग, क्योंकि मौलवी हजरात और को कारोबार नहीं होता, उनको ज्यादा लालच हिरस होती है, पैसा तमा होता है। और ये साथ मैं आपको ये भी बता दूं, शायद मेरे कुछ ऑडियंस मेरे साथ इत्तेफाक ना करें, क्योंकि मैं मुदल्लल जवाब देता हूँ। हमारे
अल्लाह की ज़ात का फरमाने वाले दोज़ख में सबसे ज्यादा ये उलमा कराम होंगे। क्यों? अच्छा हाँ, ये मानने वाले क्यों नहीं भाई? हाँ, मानने वाली कुरान बात मजीद है। में है बकायदा उलमा कराम जिन्होंने क्यों होंगे? इस्लाम का ठेका उठाया हुआ है वही गलत काम नहीं नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं वजह। वजह ये है कि जिनके चेहरे पर लिबादा तो इस्लाम का है, अच्छा। लेकिन वो मुनाफिक है। अंदर से मुनाफिक है, वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, जो असल इस्लाम की रूह को खत्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मैं वही तो पहले एक्सप्लेन किया कि जिहाद ये नहीं है कि आप किसी को मार दें, जिहाद तो ये किसी को जिंदगी बख्शें, जिहाद तो ये किसी को खाना खिलाएं, अपना पेट भूखा, अपने नफ्स का मतलब है अपनी ख्वाहिशात को तर्क करें, बिल्कुल। खुद को मार कर, खुद को पीछे रख कर दूसरों को फ्रंट पर लाना ऐसे नुकसान जिहाद है। बहुत कम आएगा दुनिया में जो तो ये तो जिहाद का हो गया। तो दूसरी जो भाई साहब का मेन जो टॉपिक था, हाँ, ये पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं बाहर मिलती की इंडियन कंट्री को? में जब दोनों ममालिक से कोई भी आदमी जाता है, चाहे वो इंडियन है, चाहे इंडिया से जाता है, चाहे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को और नजर से देखा जाता है और इंडियन को रिस्पेक्ट ही दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि इंडिया को, भाई मैंने एक दो आदमी से पूछा भी है जो बाहर की कंट्री में, वो कहते हैं कि जो इंडियन है वो इधर पढ़ने आते हैं, वो अपनी पहले हाँ, स्टडी पूरी बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। वो कोई नौकरी नहीं करते, वो पहले अपनी तालीम पूरी करते हैं और वो उसके बड़े बाद ओहदे पर वो यार ये हमारे कितने गए पढ़े लिखे एजुकेटेड जो गए हैं, टोटली काम कर रहे हैं। मेरे हमारे गांव से कम 4-5 लड़के अभी गए हैं और 4 और 5 ही यूके में काम कर रहे हैं, स्टडी वगैरह तो भूल जाना। भाई, अभी स्टडी वो का जो कोई नाम था। वो भाई आए हैं जो अभी जिनके भाई की शादी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा क्या चल रहा है, स्टडी की सुनाओ। क्या उधर स्टडी क्या करनी है, उधर तो हम कमाने गए हैं। पैसे कमाने गए और हैं। ये मेंटालिटी हकीकत लेवल है, भाई, हकीकत है ये। हमारे यहाँ मिसाल जो मेरे सामने है, भाई अहमद और मोहसन और जो शायद इतने ज़हीन लड़के इतने थे। ज़हीन लड़के थे, मैं कहता हूँ इतने टैलेंटेड हमारे गांव में सबसे ज़हीन लड़के तो वो 3-4 थे, लेकिन उनको भी पता नहीं था कि हमारे भाई किस मकसद से हमें भेज रहे हैं। उन्होंने तो पता था कि हम जाके तालीम हासिल करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे, तो वो भाई इधर जलील ही हो रहे हैं वहाँ। वो उधर भाई कर रहे कार हैं, वाश मजदूरियां कर रहे हैं। कोई कार वाश कर रहा है, कोई उधर तो भाई मजदूर के साथ मजदूरी है ना नौकरी गुलजार, करता है। जिस तरह की मिल जाए परदेश परदेश होता है, उधर जाकर सुकून से नहीं बैठ भाई, अच्छा, मेन भाई, क्वेश्चन अब- इंडियन उधर क्यों नहीं, इंडियन जो पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी अच्छा करते मैं हैं। आपको थोड़ी सी भाई इंडियन भी काफी ऐसी तादाद में है भाई जो पढ़े लिखे नहीं बात वही तो करते सुन हैं ले, नौकरी। बात तो सुन ले भाई, इंडियन भी काफी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ काम ही वर्कर की तरह कर रहे करते हैं। हैं। कि ये नहीं कि मुकम्मल 100 में 100 ही पढ़ रहे हैं, उधर भी है 50 कर लो। परसेंटेज होता है अभी कुछ। अच्छा बात जो भाई को सोचा पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, इंडियंस की जाती है, बिल्कुल। ये मेन पता वजह क्या है? वो एक भाई ने बड़ा अच्छा किया कि ये जो हमारी माँ की जो गोद होती है पहली दरसगाह होती ये दर्शक ये हम सुनते आ रहे हैं है। भाई। और बड़ी- अफसोस के साथ हमारी जो माएँ हैं ना, हमारे जो घरेलू माएँ हैं, वो मैं अपने अगर लिहाज से बात करूँ, अपने एरिया के लिहाज से बात करूँ, तो वो पढ़ी लिखी नहीं होती ज़्यादा। उनको ज्यादा पता क्या इस चीज में लगन होती है, एक दूसरे की चुगलखोरी करना। एक की शादी का किसी की शादी पे चली गई है ना, तो उसके कपड़े चेक करती रहती है, अच्छा इसके पास ये उसने सूट पहना है, ये इतना जूता महंगा पहना है, लिया हुआ है। मैं क्यों पीछे हूँ। अच्छा फिर एक इतनी सी बात होती ना, इतनी सी बात होती है, पता कितनी फैलाती है, कितनी फैलाएंगी ज्यादा से ज्यादा, इतनी सी बात होती है जब पीछे से पता चलता है तो इसीलिए इतनी हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं वजह औरत क्योंकि को हमारे यहाँ तो इतना कहते हैं यार- कि पढ़ाया नहीं किया जाता औरतों को। हम ये कहते हैं कि औरत को भी तालीम लाजमी है। जरूरी है। जो बच्चे के लिए पहली दरसगाह है ना, वो माँ की गोद है। तो जो माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी वो नेपोलियन बच्चे ने को कहा क्या था कि पढ़ाएगी? आप मुझे एजुकेटेड माँ दें, मैं आपको एजुकेटेड माशरा दूंगा। आप मुझे पढ़े लिखे माँ दें, अच्छी इखलाक वाली माँ दें, मैं आपको अच्छा पढ़ा लिखा हुआ माशरा दूंगा। क्यों उसने कहा था? उसको पता था कि माँ की गोद पर दरसगाह है, और उसके लिए उसका पढ़े होना, उसका बा इखलाक होना, उसका बासबर होना बड़ा ज़रूरी है। और वो बच्चे की नश्र नमा पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं चीज़ें। हमारा क्या है इधर माशरे में कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, पाकिस्तान अलग हुआ, तो हमारे जो जारी बात है उस वक्त तलीम का तो रुझान था नहीं, तो उसकी वजह से हमारे जो जनरेशन थी उनको सही तरह तलीम नहीं पहुंची, और जो भी उधर जाते थे वो पाकिस्तान का जो चेहरा है, वो जो पाकिस्तान की इमेज है, वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो करते जा रहे हैं, और एजुकेट भी उसी डगर पर चल रहे हैं। मुझे बताएं कि हमारे गांव से कितने एजुकेटेड, एक मेरा जो कज़न है उन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिख कर जाकर नाम कमाया बाहर, और उसी नहीं देखें जो उनसे पहले गए हुए थे बाहरले मुल्क, उन्होंने इस उनके जो करीब भी नहीं भटके, और उसने 4 मंजिला इतनी बड़ी कोठी बनाई है, आलीशान भाई, बंगला,
कोठरी बंगला मेरी तो बनाया। बात सुने, तलीम का मैं यही फर्क बता रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। एक आदमी हमारा जो पढ़ लिख कर बाहर की कंट्री में एक यूनिवर्सिटी में, पहले वो लेक्चरर था। लेक्चरर था, उसने इधर से पीआईडी के जरिए गया था कि मैं न्यूजीलैंड में, Scholarship उधर उसने नौकरी नहीं की, नहीं, जाकर पैसा नहीं कमाया, स्टडी की है, स्टडी कर कर वो यूनिवर्सिटी में फिर लेक्चरर लग आपने गया। मैंने केवल उसके बाद वो अब दुबई में है भाई। और आज देख ले, वो पढ़ा लिखा हुआ, उन सारे जितने हमारे गांव के कमार है ना, वो पढ़े लिखे की एक ही भाई कमाई उनके एक बच्चे तरफ भी, उनके ये बच्चे भी और भाई साहब हमारे पास जिंदा मिसाल जिंदा है, मिसाल जिंदा है। मिसाल। ये जो इधर जो जाते काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी स्टडी मुकम्मल नहीं करते, उनका वो सारे का कंबाइन कर लें तो वो जो एक पढ़ा लिखा मेरा कजन भी है, वो एक साइड पे, वो सारे जो इधर काम उधर कर रहे हैं, वो सारे एक साइड पे, वो उनसे फिर भी ज्यादा कमा रहा होगा, मेरा जो दिल मानता है। और मेहनत और यही वजह है कि हम जो है ना अपना इमेज खुद खराब कर रहे हैं, हमें गाइड ही नहीं किया जाता, हमारी माएँ हमें तालीम दे नहीं, कमी है, ये नहीं कि सारी नहीं, कमी है। हमें अपनी माओं को, अपनी औरतों को भी एजुकेट करना होगा ताकि हमारी तरबियत भी अच्छी तरह हो, हमें तालीम का म्यार बनाना हमें होगा। माशरे में रहने के असूल भी पता चले, जो होते हैं साझा करें, वो स्कूल तक हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन घर आकर हमने ज़्यादा वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारना होता है। तो हमें अपने माशरे को अगर बेहतर करना है तो हमें अपने वालिदैन या अपने माओ को, अपनी औरतों को एजुकेट करना होगा, जो कि जिसके लिहाज से हम थोड़ा सा अभी पीछे हैं, अगर कोशिश हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।